दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Siaram Silk Mills Limited. Siaram's has redefined suiting quality, comfort, and finesse of best suiting fabric quality in India. Plot number H30Z2 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम एक बेहतरीन कार्यक्रम के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज भगवान श्री राम अपने निज महल में विराजमान हो रहे हैं। भारत नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए ये सुखद पल है। आज भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसमें वह अपने स्थान पर विराजमान होंगे। देश भर से अनेक गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। भीड़ अधिक ना हो, इसके लिए बहुत अधिक लोगों को रोका भी गया है कि कृपया सब अपने निज स्थल पर ही यह उत्सव मनाएं। तो केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरणी इस उत्सव को सब अपने घरों में मनाएं, इसके लिए आपके साथ मना रही है। और हमारा आज का जो अंक है वह भगवान श्री राम जी के स्थापना दिवस का स्पेशल अंक है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत में हम जिन कवि को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति। बनकर मेरे जीवन साथी, बनकर मेरे जीवन साथी, प्रभु हर पग में मेरा साथ निभाना। बनकर मेरे जीवन साथी, प्रभु हर पग में मेरा साथ निभाना। जीवन की अंधेरी राहों में, जीवन की अंधेरी राहों में विश्वास का एक दीप जलाना, विश्वास का एक दीप जलाना। इन्हीं रचनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी, जो उत्तर प्रदेश गोंडा से हैं और अवध पर अपनी एक अभिव्यक्ति रचना लेकर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं कुमार कलहंस आज आप सबों के सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कविता हमारे प्रभु श्री राम के आगमन के उपलक्ष्य में मैंने लिखी है, जिसमें मैंने अपने मन के भावों को प्रस्तुत किया है, कुछ बातें कहने की कोशिश की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। सुनिएगा कि मेरे नैनों में जल है, किंतु वह आंसू की तरह खारा नहीं है। उसमें मिठास है, उसमें दिव्यता है, उसमें अजयता का भाव है, उसमें समस्त पवित्र सरिताओं का जल मिश्रित है। मेरे नैनों में जल है। मेरे नैनों के में केवल मुझे मत देखो, मेरे नैनों में केवल मुझे मत देखो। इनमें मेरे पूर्वज भी हैं, वे पूर्वज जो राम आएंगे की राह तकते तकते प्रभु राम के चरण कमलों में विलीन हो गए। वे भी मेरे साथ, मेरे नैनों के साथ प्रभु राम के आगमन के भव्य समारोह तथा उसके पश्चात रामलला के दिव्य दर्शन करेंगे। यह निश्चित है। मेरे नैनों में जल है। सब कुछ सम्मुख हो रहा है, सब कुछ सम्मुख हो रहा है। जो किसी कालखंड में असंभव सा प्रतीत लगता था, अब घटित हो रहा है। नेत्रों को विश्वास नहीं हो रहा, नेत्रों को विश्वास नहीं हो रहा। मन में मोद का सागर उमड़ रहा। प्रभु आ रहे हैं सुनिश्चित है, प्रभु आ रहे हैं सुनिश्चित है। किंतु यह सच्चाई देखकर मन बावला विस्मित है। मेरे नैनों में जल है, किंतु वह आंसुओं की तरह खारा नहीं है, किंतु वह आंसुओं की तरह खारा नहीं है। नमस्कार। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। मेरे नैनों में केवल मुझे ही मत देखो।
पूर्वजों के इस सपने को पूरा होने का जो कल्पना आपने इस रचना में दी है, वास्तव में वह अप्रतिम है। सभी श्रोतागण इस विषय को ध्यान से सुने कि हमारे पूर्वज भी इसके इंतजार में थे और शायद उनका इंतजार आज पूरा हो रहा है जब वह नहीं है। तो उनकी नज़रें इसको देखने की उम्मीद में देखते देखते ही रह गईं, लेकिन आज हमारी नज़रों से उनको यह संदेश जाना चाहिए कि आज भगवान श्री राम अपने स्थल पर स्थापित हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर रचना। मैं मंच से कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं आदरणीय कुमार कलहन जी का और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। कार्यक्रम के अगले अंक में जो अपनी रचना लेकर आ रही हैं कवित्री, मैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। मेरे ईश्वर मुझे भुलाना न कभी, मेरे ईश्वर मुझे भुलाना न कभी, याद आ जाना जो भूल जाऊं कभी, याद आ जाना जो भूल जाऊं कभी, रूठना न अगर रूठ जाऊं मैं तुमसे, रूठना न अगर रूठ जाऊं मैं तुमसे, मान जाना अगर मैं मनाऊं कभी, मान जाना अगर मैं मनाऊं कभी, मेरे ईश्वर मुझे भुलाना ना कभी, मेरे ईश्वर मुझे भुलाना ना कभी। इसी पंक्तियों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ चतरा झारखंड से वरिष्ठ कवित्री आदरणीय सुशीला कुमारी जी को, जो अपनी एक राममयी रचना लेकर मंच पर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सुशीला कुमारी झारखंड के चतरा जिला माँ भद्रकाली के पावन प्रदेश से भगवान श्री राम को अपनी पंक्तियां निवेदित करती हूँ। अयोध्या सज धज कर तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार, राजा राम का राज तिलक है, राजा राम का राज तिलक है, हो जाओ तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार। हर घर में अब राम बसेंगे, हर घर में अब राम बसेंगे, सबके राजा राम, अयोध्या सज धज कर तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार। राजा राम का राज चलेगा, कोई न करेगा इनकार, अयोध्या सज धज कर तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार। बरस 500 बाद हुआ है खत्म ये बनवास, अयोध्या सज धज कर तैयार। गली मुहल्ले चौक चौराहे, गली मुहल्ले चौक चौराहे, कर रहे इंतजार, अयोध्या सज धज कर तैयार। राम लला के दर्शन को है, राम लला के दर्शन को है, हर कोई बेकरार, अयोध्या सज धज कर तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार। सरयू मैया राम की पैड़ी, सरयू मैया राम की पैड़ी, बांट रही है निहार, अयोध्या सज धज कर तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार। कल भी राम थे आज भी राम है, कल भी राम थे आज भी राम है, सबके तारणहार, अयोध्या सज धज कर तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार। राम है पाहुन जनकपुरी के, राम है पाहुन जनकपुरी के, अयोध्या के सरताज, अयोध्या सज धज कर तैयार। उत्तर हर्षित दक्षिण हर्षित, उत्तर हर्षित दक्षिण हर्षित, हर्षित दिशा चहुओर, अयोध्या सज धज कर तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार।
सूरज हर्षित चंद्र भी हर्षित, सूरज हर्षित चंद्र भी हर्षित, हर्षित सार परिवार अयोध्या सज धज कर तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार। मानव हर्षित दानव हर्षित, मानव हर्षित दानव हर्षित, हर्षित जीव सब आज अयोध्या सज धज कर तैयार, अयोध्या सज धज कर तैयार। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अयोध्या सज धज कर तैयार। सही बात है, आज हमारी नगरी अयोध्या एकदम सज धज कर तैयार है भगवान श्री राम के स्वागत में। भगवान श्री राम इस समय मंच आसीन हो रहे हैं और आज दिन भर की खबरें आपको कल मिलेंगी, तो आपको महसूस होगा, पता चलेगा कि भगवान श्री राम का आयोजन विश्व स्तर पर देखा जा रहा है। क्योंकि अभी तक सभी भारत के महान व्यक्तित्व, वैज्ञानिक हों, बड़े कलाकार हों, महान विद्वान हों, पंडित हों, ज्ञानी हों, अन्य सभी विशिष्ट व्यक्तियों को वहाँ बुलाया गया है और बहुत बड़ा आयोजन भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य गणमान्य लोगों के समक्ष यह अवसर मिल रहा है और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही सुंदर। मैं इस मंच से आपका कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय सुशीला कुमारी जी, आपकी रचनाएं इसी तरह मंच पर आती रहें। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवियत्री जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति। जब भी पड़े मुसीबत हम धैर्य कभी ना खोएं, ऊंचे मकान भले न हों चैन की नींद हम सोएं, जीवन में ऐसा कर्म करें कि बना रहे सम्मान, सच्चे मार्ग पर चलें सदा, प्रभु ऐसा दो हमको ज्ञान, प्रभु ऐसा दो हमको ज्ञान। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री आदरणीय श्यामा झा जी को, जो एक सुंदर भजन लेकर आ रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंगी हमार सुधी लेना, भुलाए मत देना, विनय तुझे बार बार है। बजरंगी हमार सुधी लेना, भुलाए मत देना, विनय तुझे बार बार है। जब राघव निकट तुम जाना, जब राघव निकट तुम जाना, वहाँ मेरा भी चर्चा चलाना, वहाँ मेरा भी चर्चा चलाना। मेरी हालत प्रभु को सुनाना, विनय तुझे बार बार है। मेरी हालत प्रभु को सुनाना, विनय तुझे बार बार है। बार बार है वो हजार बार है, बार बार है वो हजार बार है, बार बार है वो हजार बार है, बार बार है वो हजार बार है। बजरंगी हमार सुधी लेना, भुलाए मत देना, विनय तुझे बार बार है। बजरंगी हमार सुधी लेना, भुलाए मत देना, विनय तुझे बार बार है। बजरंगी हमार सुधि लेना, भुलाए मत देना। देखिए, भगवान श्री राम तक पहुंचने का प्रयास सभी कर रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचा कौन सकता है? उनका परम भक्त। तो उनके परम भक्त कौन हैं? उनके परम भक्त हैं हमारे हनुमान जी, बजरंगबली, जिनको कई नामों से पुकारा जाता है, अंजनी पुत्र के नाम से। तो बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर भजन, जो हनुमान जी से विनती की जा रही है कि हमें याद रखिएगा। तो निश्चित ही
बजरंगबली आपकी सूचना को, आपकी प्रार्थना को भगवान श्री राम तक पहुंचाएंगे। तो इसी कल्पना के साथ मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी रचनाएं इस मंच को निरंतर मिलती रहेंगी। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि साहित्यकार जिनको ये बुला रहा हूं, वह अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। और व्यक्तित्व विशिष्ट इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में साहित्यकार होना या अन्य विषय, तो उसके साथ में जो जो चीज़ें जुड़ी होती हैं वो सब उनके साथ जुड़ी है। मैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। हे ईश्वर किस तरह करूँ तेरा शुक्रिया, हे ईश्वर किस तरह करूँ तेरा शुक्रिया, शब्द कम पड़ जाते हैं, तू हर रूप में है हमारा, हम तेरे सजदे में शीश झुकाते हैं, हम तेरे सजदे में शीश झुकाते हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि, एक विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता, एक अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता और अपने जीवन दर्शन में, कर्म योग में भी एक व्यवस्थित और सफल व्यक्तित्व आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को, जो धनबाद झारखंड से हैं, अपनी एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। नमस्कार। निर्झरनी कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत है और आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेष रूप से निर्झरनी के एडिटर इन चीफ श्री नंदन जी मिश्र का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन और आभार व्यक्त करता हूँ। आज की मेरी रचना है तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग। त्रिवेणी के संगम में छुपा बड़ा है राज, त्रिवेणी के संगम में छुपा बड़ा है राज, गंगा यमुना सरस्वती अद्भुत है अनुराग, अद्भुत है अनुराग। महाकुंभ स्नान पर दिखता है बैराग, संगम तट में बसा सनातनी का राग, संगम तट में बसा सनातनी का राग। तीर्थ सबसे बड़ा है तीर्थराज प्रयाग, जिनके कदम यहाँ पड़े जागे सारे भाग। माँ गंगा यमुना सरस्वती निर्मल पवित्र भूभाग, निर्मल पवित्र भूभाग। कटते सारे पाप यहाँ मिटते हैं संताप, त्रिवेणी की डुबकी लेते ही खुलते सबके भाग। मोक्ष भी पाते सब यहाँ जिसे आने का सौभाग्य, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से बैकुंठी शिष्ट निगाह। इसकी महिमा व्यापक है ना मानो अफवाह, संगम के स्नान से मिलेंगे दिव्य ज्ञान प्रवाह। नकारात्मक ऊर्जा हो जाती तबाह, तृप्त होंगे नर नारी, नदियां होंगी गवाह, नदियां होंगी गवाह। कहीं न कर कोई अब चिंता, तू ना कर परवाह। धरती यह ऋषियों की नदियां बड़ी अथाह, नदियां बड़ी अथाह। माँ सरस्वती स्वयं दिखाती ज्ञान मान की राह। भारद्वाज ऋषि आशीष ले श्री राम ने लिया पनाह। माँ गंगा स्पर्श पांव से मेरे, माँ गंगा स्पर्श पांव से मेरे आज। क्षमा हो मैया गुनाह, क्षमा हो मैया गुनाह, क्षमा हो मैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। जब बात काशी और अयोध्या जैसे तीर्थों की हो, ऐसे में तीर्थराज की ना हो तो काफ़ी खालीपन सा रहता है। वह खालीपन, वह रिक्त स्थिति जो है उसको आपने पूरा किया और तीर्थराज प्रयाग का जो एक सुंदर वर्णन किया है, मैं उसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। त्रिवेणी के संगम में छुपा हुआ है राज, ये वास्तव में सत्य तथ्य है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने युग में भी प्रयाग के महात्म को उन्होंने बताया है। आदि शंकराचार्य ने भी प्रयाग के महात्म को बताया है। तो निश्चित ही सभी वेदों में, ग्रंथों में अगर प्रयाग का महात्म लिखा गया है तो उसका महत्व है। और माघ का महीना प्रारंभ हो रहा है। माघ में 1 महीने का कल्पवास होता है, वहाँ कुंभ मेला लगता है जो हर वर्ष लगता है, लेकिन 6 वर्ष और 12 वर्ष में अर्ध कुंभ और महाकुंभ का मेला बनता है। तो अभी माघ में यह मेला वहाँ प्रारंभ हो रहा है। सभी भक्तगण अगर पहुँच सकते हैं तो ज़रूर पहुँचें, तीर्थराज प्रयाग एक बार ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, आज भगवान श्री राम के आगमन पर यह हमारा एपिसोड आपके लिए प्रस्तुत था। कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार स्पेशल अंक हमारा था
और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह दैनिक जो हमारा मिलने का समय होता है, दिन होता है, उसके आधार पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। यह राममय विदाई राममयी बनी रहे, इसी कल्पना के साथ धन्यवाद, नमस्कार। This program is co-sponsored by Karamtara Engineering Private Limited, manufacturing transmission line and telecom towers, high tensile and mild steel fasteners, MIDC Tarapur 401506.